व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़स्दा बिमा तुअमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कदरी के आप तमाम को कल की रैली के मुतालिक़ सबसे पहले उस जज्बे को, उस वक्त की क़ुरबानी को अल्लाह ताला क़बूल फ़रमाए। इस दुआ के साथ मज़ीद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कल के रैली में शामिल थे वक्ती मोहब्बत रसूल से बचाते हुए ता हयात हर लम्हा मुहिब्ब रसूल, आशिक़ रसूल, मुती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर ज़िंदगी गुजारने और सारी दुनिया की इंसानियत के लिए मोहम्मदी पैगाम देने वाला अल्लाह ताला हम सबको बनाए, आमीन। ब्रादरान इस्लाम, कल जो रैली हुई उस रैली में हमें बहुत सी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है और ये अमल का जायज़ा कहलाता है। कल जो रैली हुई, बार बार रैली में ये ऐलान होता रहा क्या ना वो सियासी रैली थी, ना वो किसी शख्सियत को, दुनिया वाले को हाईलाइट करना था, ना किसी की सियासत को चमकाना था, ना कोई अपने रौब को जाहिर करना था, बल्कि बार बार ये रैली में अनाउंसमेंट होता रहा कि ये रैली खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में की गई गुस्ताखी को दस्तूर हिंद दायरे में दिए गए हक़ को इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क के लोकतंत्र को, जमहूरियत को और जमहूरी दस्तूर को हिफाजत करने के अज़्म के साथ, इरादे के साथ रैली का इनेकाद किया गया, रैली निकाली गई। वरना हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़ात अक़दस पर मक्के में भी जो है मजाक हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने की ज़िंदगी में भी मजाक हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सहाबा को रैली का हुक्म नहीं दिए, ना मक्के में रैली हुई, ना मदीने में रैली हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाकर जितने भी गुस्ताखी आमेज़ अल्फाज कहे गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूका गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर ऊंट की बोटी जिसमें गंदगी होती है लाकर डाला गया। मदीने की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया। मदीने की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को ज़ख्मी किया गया। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी सहाबा को अपनी ज़ाती तकलीफ़ की बुनियाद पर उभार कर बगावत के लिए तैयार नहीं फरमाया। हर मकतब फ़िक्र मुसलमानों के जमातें जितने भी हैं, इनको ये बात पर मुत्तफ़िक़ होना पड़ेगा। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िंदगी में और बाद के खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम की ज़िंदगी में
ये बात ज़रूर नज़र आती है कि नबी आपकी रिसालत और नबूवत को तस्दीक करके शहादत देने वाले जज्बाती मुसलमान नहीं थे, वक्ती जज्बा नहीं था ईमान का, हुब्बे रसूल का, इश्क़ रसूल का। उनकी सांसें भी मोहब्बत की दलील थी, उनके घर की ज़िंदगी भी मोहब्बत की दलील थी, उनकी बाज़ार की ज़िंदगी, यहाँ तक कि रियासत स्टेट चलाने वाले खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी इश्क़ रसूल और इताअत रसूल का नमूना थी। लिहाजा बरादरान इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को ता क़ियाम क़ियामत बातिल और इस किस्म के जहनियत रखने वाले, गंदी जहनियत रखने वाले, तुग़यानी जहनियत रखने वाले बराबर पेश रहेंगे, मुकाबला आराई में रहेंगे। इनके लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी था, आज भी अल्लाह इनके लिए काफ़ी है, क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला इनसे निमटने के लिए काफ़ी है। मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान कह रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हिज्र की आखिरी आयतों में अल्लाह ने फरमाया, फस्दा बिमा तुअमर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो काम करने के लिए कहा गया है, इंसानियत को जहन्नम से बचाकर जन्नत के तरफ बुलाने की दावत की जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उस काम में मगन रही है, उस काम में बिजी रही है। वारिज़ अनिल मुशरिकीन, ये शिरक करने वाले, खुदा के साथ कईयों को जोड़कर पूजने वाले, परस्तिश करने वाले, आपके मिशन में, आपके काम में, आपकी ड्यूटी में खलल डालने के लिए आपकी ज़ात को टारगेट बनाकर मजाक उड़ाएंगे। आरिज़ अनिल मुशरिकीन, इन पर आप नोटिस ना लें, इनको बिल्कुल परवाह ना करें। अनिल मुशरिकीन, इनको आप इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। तो क्या आपकी ज़िल्लत अल्लाह को पसंद थी? नहीं। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, इनसे बदला लेने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए कि इनके माँ बाप के बतन में मैंने इनको डाला था, इनको ज़मीन पर लाने का हुक्म ने मैंने दिया था, इनकी ज़िंदगी का मालिक भी मैं हूँ, इनकी सांसों को मैं छीनना भी जानता हूँ, इनके जिस्मों को सज़ा देना भी जानता हूँ। इन मजाक उड़ाने वालों के लिए मैं काफ़ी हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इंसानियत को जहन्नम से बचाकर जन्नत के लाने की ड्यूटी में, जिम्मेदारी में, काम में मसरूफ़ रहिए। इसका आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि मुशरिकीन आपको क्या कहते हैं और मजाक क्या उड़ाते हैं। ब्रादरान इस्लाम, कदरी, और मेरा पैगाम अगर कदरी से हटकर कहीं भी चले जाए, आप बिल्कुल इस कुरानी हुक्म को मानना पड़ेगा अगर आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि क्या रैली निकालना गुनाह था, गलत था, नहीं। हम दस्तूरी मुल्क में हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ही अकाबिरीन, ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गों की क़ुरबानी के नतीजे में लोकतंत्र, जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन बना है। यहाँ हर एक का एहतराम होगा, हर एक का हक़ दिया जाएगा, हर एक को जीने का, आज़ादी इजहार का हक़ है। इसलिए हम भी अपनी आज़ादी इजहार का हक़ करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में होते हुए, हम उन जलीलों को और उन बददिमाग और बदजुबान लोगों को ज़रूर जो है पैगाम देंगे कि इस दस्तूरी मुल्क में रहना है तो दस्तूर के दायरे में रहकर रहना होगा, वरना दस्तूरी दायरे से आपको सज़ा दी जाएगी। इसका मुतालबा भी करेंगे, ये दस्तूर के तहत में करेंगे, मगर इससे ज़्यादा हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के, हमको ये काम भी सामने रहना चाहिए कि हमारे जो ड्यूटी बनाकर जो है इस्लाम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को, कुरान को कुछ ना कुछ कहने की जिम्मेदारी अपने ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए ले बैठी है। हम हमारे काम में मसरूफ़ रहना है। काम यही है कि
कि हम अल्लाह के सच्चे बंदे बनना है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का तारुफ कराने के काम में रहना है। इस काम को भूलना नहीं है, इस काम में ही कामयाबी है, इस काम में ही इज़्ज़त है, और इस काम के ज़रिए से ही अल्लाह ताला मुझे और आपको और इस्लाम को सुरखरुई अता करेंगे। इस मेरे पैगाम को आप ठंडे दिमाग से, दिल से सुनकर आने वाले हालात के लिए भी इस्लामी तरबियत के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत के साथ तैयार होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।